अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज मैंने बात करनी है वो है हाउ टू डू एबोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सुन्ना। तो जो सबसे पहला स्टेप है ना वज़ू करने का, वो ये है कि आपने दिल में ना वज़ू करने की नीयत कर लेनी है कि नाउ आई एम गोइंग टू डू वज़ू, बट मस्ट कि आपके वो हार्ट में हो, आपने हार्ट में इंटेंशन करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और बिस्मिल्लाह सिर्फ़ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है। और इसकी वज़ू में इतनी इंपॉर्टेंस है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता वज़ू करने से पहले तो उसका वज़ू नहीं होता। जितना मर्ज़ी आपने अच्छा वज़ू किया, अगर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो आपका वज़ू नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हमें करना है कि एक और अच्छा इसमें क्वेश्चन आता है कि हम बिस्मिल्लाह वॉशरूम में पढ़ सकते हैं, बिकॉज यूजुअली वेयर वी डू वज़ू इन होम्स यूजुअली तो वो वॉशरूम्स होते हैं। सो क्या हम वॉशरूम में बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं? तो वॉशरूम में ऊंची आवाज़ में नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ सकते, लेकिन अगर आपको लगता है आप दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, वरना आप वॉशरूम जाने से पहले जब वॉशरूम जाने की दुआ पढ़ते हैं तो उसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने अपना सारा कंप्लीट वज़ू विद राइट हैंड करना है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोते थे 3 टाइम्स, ठीक है। अपने दोनों हाथों को 3 टाइम्स धोना है। और उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि जब आप अपने हाथ धो रहे हो तो जो आपकी द स्पेस बिटवीन योर फिंगर्स उसमें भी अच्छी तरह उनको मल लें, उसमें भी अच्छी तरह उसका हलाल कर लें, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि ना जब कुल्ली करते थे ना तो आधा पानी मुंह में ले जाते थे कुल्ली के लिए, और जो रेस्ट था ना वो अपनी नाक में ले जाते थे, जब ताकि नोज़ में भी पानी चल जाए। मतलब एक ही बारी में थोड़ा सा मुंह में ले गए कुल्ली करने के लिए, एंड द रेस्ट जो था अपनी नाक में ले गए, नोज़ में ले गए। और फिर क्या करते थे, नाक को झाड़ते थे, किस हैंड से? लेफ़्ट हैंड से अपनी नाक को, नोज़ को झाड़ते थे। और ये प्रोसेस 3 टाइम्स करना है, ठीक है। आधा पानी मुंह में कुल्ली के लिए, देन उसके बाद आधा नोज़ में ले जाएं, फिर लेफ़्ट हैंड से नोज़ को झाड़ें। 3 टाइम्स करना है पूरा प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमने, फिर अब हमने क्या करना है कि हमने 3 बार मुंह धोना है, ठीक है। 3 टाइम्स वॉश योर फेस। अब मुंह धोने के बाद क्या करना है, अब फिर दाढ़ी को, अगर आप मेल हैं तो आपकी जो दाढ़ी है उसको भी अपने हाथ से यूँ एक बार उसको पकड़ लें, गीला कर दें, हलाल करना है उसको भी, ठीक है। और फिर दाढ़ी करने के बाद क्या करना है, आपने अपने दाएं हाथ को मीन्स राइट हैंड को कोहनियों तक धोना है, एंड डू द सेम प्रोसेस विद योर लेफ़्ट हैंड। और ये कितनी बार तक धोना है, ये हमें 3 टाइम्स, दोनों राइट हैंड को भी 3 टाइम्स, राइट हैंड को भी हमने कोहनियों तक 3 टाइम्स धोना है, और फिर लेफ़्ट हैंड को भी कोहनियों तक 3 टाइम्स धोना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सर का मसा करना है। सर का मसा किस तरह है, आपने आगे से जब शुरू करना है हमने सर का मसा, तो पीछे तक जाके फिर पीछे से उसी पॉइंट पे आना है जहाँ से आपने सर का मसा शुरू किया था, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि, और सर का मसा आप 1 दफ़ा भी कर सकते हैं और सर का मसा आप 3 बार भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से जायज़ है। फिर उसके बाद आपने अपनी शहादत की जो उंगली होती है, जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है, आपने क्या करना है, उसको अपने ईयर्स में किस तरह करना है, ईयर्स में उसको ईयर के कानों के जो सुराख होते हैं उसमें डालकर यूं करके उसको घुमाना है, ठीक है। और उसका भी यूं करके हमने दोनों साइडों पे करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपके जो दायां पाँव है मीन्स योर राइट फुट, उसको भी टखनों तक 3 टाइम्स वॉश करना है। देन डू द सेम प्रोसेस विद योर लेफ़्ट फुट, उसको भी टखनों तक 3 टाइम्स आपने वॉश करना है। एंड एज द सेम कमांड जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी टू वॉश योर हैंड्स, कि जो स्पेस है उसकी फिंगर्स की उसमें भी आप वॉश कर लें। इसी तरह फुट को भी यही कहा है कि आप अपने पाँव जब धोएं तो उसको भी जो उसके 20 जो आपके फुट के फिंगर्स की बीच की स्पेस है उसमें भी आप हलाल कर लें, उसको भी आप वॉश कर लें, उसको भी हाथ फेर लें उस पर भी, ठीक है। और अच्छा, ये करने के बाद ना हमारा वज़ू कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक दुआ होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जब हम ये वज़ू कर लेते हैं ना तो अक्सर कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि जो कोई बंदा जो वज़ू करने वाला गया है, क्योंकि नमाज़ तो हर हाल में पढ़नी है और वज़ू हमें करना पड़ता है, तो अगर कोई बंदा है जिसको कोई चोट लग गई हुई है और उसको पानी नहीं लगाना उस जगह पर, फॉर एग्ज़ाम्पल बाजू पे, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर वो जो उसने
कोई पट्टी की हुई है तो उसके ऊपर से उसको हल्का सा मसा कर लेगा, हाथ फेर लेगा, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर आर्म, उसको वो पूरा वज़ू, वो जो जगह बची हुई है उस पर उस तरह ही सारे जो हमें कमांड दिए हम वो बिल्कुल उस तरह ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारा वज़ू कंप्लीट हो गया, सो अब हमें कौन सी दुआ पढ़नी है उसको भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। वो दुआ ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। सो आई होप जो मैंने आज वीडियो बनाई है इसमें आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल यू हैव सम क्वेश्चंस, सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।